Hello students, I am Taruna Saini, PGT Commerce from Suraj School Bhiwadi. As you know that we are continuing our chapter number 7, that is double entry system, and today we are discussing in our fourth video of chapter 7 the revision of chapter 7, because it is very crucial chapter which is important for doing the ninth chapter of this book. So let's continue the revision. Okay, so the first thing which we were discussing in this chapter is the meaning of double entry system. So let's recap. Double entry system is that system under which whenever any transaction occurs, it at least affects two accounts. After those two accounts, one account is debited and another is credited. डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जब कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा, जिसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा. ये कंप्लीट सिस्टम है. ट्रांजैक्शन के सभी एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, चाहे पर्सनल हो या इम्पर्सनल हो. और ये जो सिस्टम है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी अकाउंटेंट्स इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं. So what is the meaning of double entry system? It is a system under which whenever any transaction occurs, it at least affects two accounts. Out of those two accounts, one account is debited, another is credited. Who used this term first of all? Luca Pacioli in 1494 में Luca Pacioli ने इसे डिस्कस किया था. Then many persons have given the definition of it. We are discussing the definitions given by J.R. Bartleby. So according to J.R. Bartleby, every transaction has two-fold effect. हर transaction का कितना effect होगा? Two-fold होगा. And that if two accounts in opposite direction, और ये दोनों account को किस में effect करेगा? अलग अलग directions में करेगा. And if a complete record were to be made of each transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. It is this recording of two-fold effect of every transaction that gave rise to the term double entry system. यानी कि इन्होंने बोला कि हर ट्रांजेक्शन के टू फोल्ड इफेक्ट होते हैं और दोनों अकाउंट को अलग अलग डायरेक्शन में इफेक्ट होता है. एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा. ये कंप्लीट रिकॉर्ड होता है. तो अगर एक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो दूसरा अकाउंट ऑब्वियसली क्रेडिट ही होगा. देन हमने पढ़े थे इसके प्रिंसिपल्स. एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स, ये हमने डेफिनेशन में देख लिया. टू अकाउंट इफेक्ट होते हैं. आउट ऑफ दोज टू अकाउंट्स वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड. एक गिवर होगा, एक टेकर होगा, एक बेनिफिट लेने वाला होगा, एक बेनिफिट देने वाला होगा. देन रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल, यानी कि हम यहाँ पे थिंग्स का भी अकाउंट्स बनाते हैं और एसेट्स का भी अकाउंट बनाते हैं, एक्सपेंस का भी अकाउंट बनाते हैं और पर्सनस का भी अकाउंट बनाते हैं. यानी कि पर्सनस और इम्पर्सनल दोनों का ही हम यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं. रिकॉर्डिंग इज़ मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स. हम यहाँ पर जो रूल्स हैं हमारे वो सर्टेन स्पेसिफिक रूल हैं. इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम को हम साइंटिफिक सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हम बिना रूल के वर्क नहीं करते हैं. इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, वही रूल्स आपको सीखने हैं. देन प्रिपरेशन ऑफ ट्राई बैलेंस, ये ट्राई बैलेंस बनाने में हेल्प करता है. ट्राई बैलेंस की क्या आपको डेफिनेशन बताई थी? ट्राई बैलेंस इज़ अ लिस्ट. ट्राई बैलेंस इज़ अ लिस्ट और यू कैन से it is a statement. Trial balance is a list or it is a statement which is prepared by debit or credit balances of ledger account to check arithmetical accuracy. arithmetical accuracy को चेक करने के लिए डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की मदद से एक लिस्ट या स्टेटमेंट बनाते हैं. That list is known as trial balance and it is helpful for checking the arithmetical accuracy of the ledger accounts. अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आ गया तो हम मान के चलेंगे कि हमारी बुक्स एक्यूरेट हैं. देन हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को ही हमें अच्छे से सीखना है. ठीक है, यही आज की रिवीजन का मेन पॉइंट है. इम्पॉर्टेंस और ड्रॉबैक्स अभी करेंगे. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन सीख लेते हैं. तो हमारे पास अकाउंट्स के कितने टाइप्स हैं? अकाउंट्स के हमारे पास दो टाइप हो गई, पर्सनल और इम्पर्सनल. तो व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? पर्सनल एंड इम्पर्सनल. इम्पर्सनल में आपके दो हो गए, रियल और नॉमिनल. रियल और नॉमिनल. तो अब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीन तरह के अकाउंट हैं. अकाउंट को डिवाइड करने की अपने पास में दो अप्रोचेज हैं. एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है. तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमारे पास हो गए तीन तरह के अकाउंट. कौन कौन से हो गए? पर्सनल, रियल
एंड नॉमिनल। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमारे पास होते हैं 5: असेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम। चैप्टर 6 में हमने डिस्कस किया था। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच 2 अप्रोचेज होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से 3 तरह के अकाउंट्स हो गए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 टाइप्स के अकाउंट्स हो गए, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। ओके, अब जो ये पर्सनल, रियल है, इनके रूल आपको अच्छे से याद करने हैं। पर्सनल अकाउंट और हमारे पास दूसरा होता है रियल अकाउंट और थर्ड होता है अपने पास में नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होगा? डेबिट द रिसीवर, ये आपको अच्छे से लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पे रियल में क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का क्या रूल होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये आप याद करो एक बार। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से 3 तरह के अकाउंट हो गए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रूल याद रखना है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से 3 तरह के अकाउंट्स हैं। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 तरह के अकाउंट्स हैं। पर्सनल अकाउंट में हम कौन कौन से एग्जाम्पल्स लेते हैं? पर्सनल अकाउंट में सारे ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। और अगर कोई वर्ड लग जाए एक्सपेंस के आगे, एक्रूड, एडवांस, ये सब, तो जैसे कि एक्रूड, एडवांस, ये सब वर्ड लगने के बाद में अगर कोई एक्सपेंस आ जाता है तो वो भी पर्सनल में आता है। रियल में सारे असेट्स आते हैं और नॉमिनल में सारे एक्सपेंस और इनकम आते हैं। नॉमिनल में सारे क्या आते हैं? एक्सपेंस और इनकम। एक बार दोबारा से देखते हैं। जैसे कि हम बात करें लैंड, तो लैंड क्या है? हमारे लिए असेट है, हम इसे कई सालों तक यूज़ करते हैं। अब ये असेट है तो कौन सा अकाउंट है? रियल। आपका ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि क्लासीफाई द अकाउंट्स इन पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ये बताना होता है। 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, हाफ मार्क्स का एक आइटम होता है। लैंड क्या है? एसेट है। कौन सा अकाउंट है? रियल है। अब हमने बोला कैपिटल, कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल ओनर का अकाउंट है। ओनर ह्यूमन बीइंग है, ओनर ह्यूमन बीइंग है तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल हो गया। और मान लीजिए कैश है, तो कैश आपकी अगेन असेट है, असेट है तो कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट हो गया। और देखिए, अगर मान लीजिए हम बात करें डेटर्स, तो डेटर्स कौन होते हैं? हमारे कस्टमर्स होते हैं, इंसान हैं। कौन से अकाउंट हो गए? पर्सनल। सैलरी, सैलरी देना बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस को हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं? नॉमिनल। ठीक है। रेंट, रेंट देना क्या होता है हमारे लिए? एक्सपेंस होता है, नॉमिनल। अगर रेंट मिल रहा है तो इनकम है तो भी नॉमिनल होगा। लेकिन अगर रेंट के आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा दें तो ये नॉमिनल नहीं होगा, फिर पर्सनल होगा। ठीक है। एडवांस लगा दें तो ये नॉमिनल नहीं होगा, क्या होगा? पर्सनल। किसी भी एक्सपेंस के आगे कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स लगा दें तो फिर वो नॉमिनल नहीं होता। कौन सा अकाउंट हो जाता है? पर्सनल अकाउंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्रूड वर्ड लगा दें, एडवांस वर्ड लगा दें, आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा दें और प्रीपेड। ठीक है। प्रीपेड मतलब एडवांस, एडवांस का मतलब आपको पहले से ही पता है। एक्रूड का मतलब क्या होता है? एक्रूड होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अर्न तो कर लिया लेकिन मिला नहीं है। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने मान लीजिए जनवरी मंथ में या फरवरी मंथ में वर्क कर लिया लेकिन अगर उसे सैलरी नहीं मिली तो उसने सैलरी अर्न तो कर ली है, मिली नहीं है, तो वो अर्न हो गई है, रिसीव नहीं हुई, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्रूड। एक्रूड मीन्स अर्न बट नॉट रिसीव्ड। और एक दूसरा वर्ड आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने फीस पे नहीं की है और आप पढ़ लिए हैं तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। मिल्क बिल आपने पे नहीं किया है लेकिन मिल्क यूज़ कर लिया है लास्ट मंथ में, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एक्रूड, प्रीपेड, अगर ये वर्ड लग जाते हैं तो फिर वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ठीक है।
तो हमारे पास अब आपको क्वेश्चन देते हैं लैंड इन्वेस्टमेंट्स, बताइए कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट्स हैं। प्लांट, क्रेडिटर, तो लैंड कौन सा अकाउंट है बोलो, रियल असेट है, इन्वेस्टमेंट असेट है रियल, प्लांट असेट है रियल, क्रेडिटर पर्सन है तो पर्सन, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है, ठीक है। रूल याद करने हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रूल्स को एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए हम एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, कैश पेड टू राम, या आर ले लेते हैं, राम ले लेते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि दो अकाउंट आ रहे हैं, कैश कौन सा अकाउंट है आपका, असेट है तो रियल है, राम इंसान है तो पर्सन है, पर्सनल अकाउंट हो गया। अब कैश जा रहा है आपके पास से, गोज आउट हो रहा है, फर्म में से, कंपनी में से, बिजनेस में से जा रहा है, गोज आउट हो रहा है। रूल क्या कहता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। और यहाँ पे राम को मनी मिल रहा है तो राम क्या हो गया, रिसीवर हो गया। अब रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो अब राम क्या हो गया, डेबिट हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, गुड्स बॉट फॉर कैश, आपने सामान खरीदा तो आपके पास क्या आ गए, गुड्स आ गए, गुड्स कम्स इन हो रहे हैं, असेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश आपका क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, गोज आउट हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये आपके अकाउंट्स हैं। कौन कौन से तरह के अकाउंट्स बता दिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, और फिर पर्सनल में 3, नेचुरल, अकाउंट ऑफ ह्यूमन बींग्स आर नेचुरल, अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर आर्टिफिशियल, अकाउंट्स दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव, रियल असेट्स के अकाउंट, और नॉमिनल एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट। देन आपको रूल बताएं, पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देन स्टेजेस, 3 तरह के स्टेजेस। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, हम जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडरी बुक्स में, इन दोनों ही बुक्स को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। क्लासिफिकेशन हम लेजर में करते हैं, लेजर में हम सभी चीज़ों के अकाउंट्स ओपन करते हैं। समराइजिंग में हम डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं दैट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू द यूज़र। सो समराइजिंग में क्या होता है कि 3 काम करते हैं, हम लेजर की टोटलिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, और बैलेंस टोटलिंग की मदद से हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं, और ट्राई बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट बनाते हैं। 2 फाइनल अकाउंट होते हैं, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11th में आप पढ़ेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट लॉस जानने के लिए बनाते हैं, और बैलेंस शीट जो पोजीशन जानने के लिए बनाते हैं। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जानने के लिए, और P&L क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानने के लिए। और समराइजिंग में हम क्या करेंगे, एक और काम करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। देन आपका आता है इम्पॉर्टेंस क्या है, ये पॉपुलर क्यों है, बिकॉज इट इज़ साइंटिफिक सिस्टम, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स, it helps in comparison, it helps in knowing the profit or loss, it helps in knowing the gross profit or loss, it helps in estimation of the future, it helps in knowing the trend, it is legal. Okay, so these are the advantages of double entry system. And what are the drawbacks we have studied? Drawbacks होता है कि it is based on rules, so it is very difficult to understand the rules. ऐसा नहीं कि डिफ़िकल्ट नहीं है, इफ़ यू विल डू प्रैक्टिस आप समझ जाएंगे, बट स्टिल इट इज़ अ प्रॉब्लम विद डबल एंट्री सिस्टम दैट रूल्स के लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, सीखना होगा। सेकंड बल्कि है, बहुत ज़्यादा बुक्स बनानी पड़ती हैं, इट्स अ लेंदी प्रोसीजर। एंड थर्ड वन इज़ दैट इट इज़ अनेबल टू लोकेट द एरर्स, डबल साइडेड अगर एरर हो जाए तो हम लोकेट नहीं कर पाएंगे। सो टुडेज़ वर्क इज़ टू स्टडी थोरोली एंड यू हैव टू पुट मोर फोकस ऑन द टॉपिक नंबर 4th एंड टॉपिक नंबर 5। यू हैव टू स्टडी कि अगर आपको आइटम दिए हुए हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, तो आपको बताना है कि वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। कई बार आपको दिया होगा कि जैसे कि ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया राम होंडा लिमिटेड
आपको दे दिया ए लिमिटेड, ABC लिमिटेड, आपको दे दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आपसे पूछा है बताइए कौन सा पर्सनल अकाउंट है, तो ये तो नेचुरल पर्सनल है और ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है और ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और अगर नेचुरल है तो वो कैसे होगा, रूल्स लर्न कर लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, बाय।